नमस्कार। रिटायरमेंट के बाद सेहतमंद रहने का क्या मतलब है? ज्यादातर हमें एक ही सलाह सुनने को मिलती है, एक्टिव रहो। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस इतना कह देना काफी है? तो आज हम इसी आम सलाह से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अपनी जिंदगी की दूसरी पारी को और भी शानदार और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिटायरमेंट के बाद हेल्थ को लेके जो सबसे कॉमन सलाह है वो है बस एक्टिव रहिए। पर क्या ये सलाह वाकई में काफ़ी है? क्या ये हमें वो गाइडेंस देती है जिसकी हमें असल में ज़रूरत है? शायद नहीं। देखिए, एक्टिव रहो कहने में ना चार बड़ी कमियां हैं। पहली तो ये कि इसमें कोई क्यों नहीं है, मतलब कोई साइंटिफिक वजह नहीं बताई जाती कि कोई खास मूवमेंट, मोबिलिटी या बैलेंस के लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी, प्रोग्रेस को नापने का कोई तरीका नहीं होता। तीसरी बात, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस कुछ भी कभी भी कर लिया। और सबसे ज़रूरी चौथी कमी, ये किसी भी एक्टिविटी को असल ज़िंदगी की क्वालिटी से नहीं जोड़ता, जैसे कि क्या हम आत्मनिर्भर हैं या क्या हम गिरने से बच सकते हैं। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है एक नए, एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक मॉडल में। तो आइए अब हम इस नए फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसका नाम है सही उम्र के लिए सही मूवमेंट। ये जो ढांचा है ना, ये तीन मेन पिलर्स पर खड़ा है जो हमें वो स्ट्रक्चर देते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला है मोबिलिटी, यानी हमारे जॉइंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस। दूसरा है स्टेबिलिटी, जिसका सेंटर है बैलेंस और हमारा नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्ट्रेंथ, यानी मसल्स बनाना और वो ताकत जो रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके कुछ बहुत ही आसान सेल्फ टेस्ट किए जा सकते हैं जिनसे अपनी फंक्शनल हेल्थ को मापा जा सके। ये बहुत ही सिंपल बेंचमार्क है। और इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। ये जो टेस्ट्स हैं ये सिर्फ पास फेल का एग्जाम नहीं है, बल्कि ये मजबूती का एक पैमाना है। अगर ये टेस्ट किए जा सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। चलिए तो पहला टेस्ट देखते हैं। इसका नाम है चेयर स्टैंड। यह हमारे शरीर के निचले हिस्से की ताकत को चेक करता है। करना बस इतना है कि एक कुर्सी से बिना हाथों का सहारा लिए खड़ा होना है, बस। अब सवाल ये है कि इतना सिंपल सा टेस्ट आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? ये हमारी जांघों की मसल्स, जिन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उनकी ताकत को दिखाता है। और ये ताकत सीधे सीधे गिरने के खतरे को कम करने और हमारी आज़ादी, मतलब हमारी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने से जुड़ी हुई है। अब आते हैं अपने अगले टेस्ट पर जो हमारे नर्वस सिस्टम पर फोकस करता है। इसे कहते हैं सेंसरी बैलेंस टेस्ट। इसमें हमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सीधा खड़ा रहना है। ये टेस्ट ना अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। सोचिए जरा, जब आंखें बंद होती हैं तो हमारे शरीर को बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ हमारे अंदरूनी कान और नर्वस सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ता है। और ये एबिलिटी, ये क्षमता उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये हमारे न्यूरोलॉजिकल हेल्थ का हाल बताती है। हमारा तीसरा टेस्ट और भी मज़ेदार है। ये हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को एक साथ जोड़ता है। ये है रिवर्स वॉकिंग, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीछे की ओर चलना। ये सच में बहुत दिलचस्प हैं। जब हम उल्टा चलते हैं तो हमारे दिमाग के वो न्यूरल रास्ते एक्टिवेट होते हैं जिन्हें हम रोज-रोज इस्तेमाल नहीं करते। इससे न सिर्फ हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, बल्कि हमारे दिमागी सेहत को भी एक बूस्ट मिलता है। और अब आते हैं शायद सबसे ज़रूरी टेस्ट पर। इसका नाम है फ्लोर रिकवरी टेस्ट। इसमें बस इतना करना है कि बिना किसी सहारे के ज़मीन पर बैठना है और फिर वापस खड़े हो जाना है। ये एक सिंगल एबिलिटी हमारी लंबी उम्र से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। रिसर्च बताती है कि ये टेस्ट लॉन्जेविटी यानी लंबी आयु के सबसे मजबूत इंडिकेटर्स में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एक मूवमेंट में हमारी ताकत, हमारा बैलेंस और हमारी मोबिलिटी तीनों एक साथ टेस्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात की, ये स्लाइड उसका एक क्विक रिकैप है। ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हर एक खास मूवमेंट सीधे सीधे हमारी जिंदगी की क्वालिटी के एक बड़े फायदे से जुड़ा है, चाहे वो हमारी फंक्शनल आज़ादी हो, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ हो या फिर लंबी उम्र का संकेत हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एक मकसद के साथ किया गया मूवमेंट सिर्फ एक हेल्थ एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी और वेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में ये एक जबरदस्त विचार की फिजिकल स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन हमारी काम करने की क्षमता और हमारी जिंदादिली से है। अगर शरीर स्थिर है, मजबूत है, तो जीवन में कुछ भी करने की क्षमता बनी रहती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हम कितना हिलडुल रहे हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि हम कैसे हिलडुल रहे हैं।
एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ किया गया मूवमेंट ही असल में बेहतर स्वास्थ्य और एक आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी ख्याल है।